दीपक जलता है दूसरों को प्रकाश देने के लिए। प्रकृति स्वयं ग्रीष्म में तपती है धरती पर पावस के आगमन के लिए। सूर्य तपता है लोकों में जीवन फूंकने के लिए। गाय जंगल जंगल घूमती है लोगों को दूध देने के लिए। प्रकृति ने यह तप उसे सहज ही बता रखा है। इसीलिए तो कहा गया है, सर्वलोक हिताय सर्व जन सुखाय। यही नियम मानव जीवन में भी लागू होता है। जीवन की तपस्या सर्वलोक हिताय सर्व जन सुखाय हो, तभी वह तप की श्रेणी में आती है। एक व्यापारी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है। एक मजदूर सुबह से शाम तक पसीना बहाता है। लेकिन इनकी तुलना में निस्वार्थ भाव से संसार के कल्याण की कामना करने वाले, सबको सन्मार्ग दिखाने वाले लोक सेवी कहीं ज्यादा पूजनीय माने गए हैं, क्योंकि त्याग की व्यापक भावना रखकर श्रम करना ही तप कहलाता है। दूसरे लोगों के हितार्थ, दूसरों की सेवा के लिए अपने शरीर पर कष्ट सहना, समष्टि के लाभ की चिंता रखते हुए कोई भी दृढ़ प्रयत्न करना तप कहलाता है। स्वार्थ के लिए या तप को लक्ष्य बनाकर किया गया तप आत्मसंतुष्टि प्रदान नहीं करता। इससे जीवन में संतोष भी नहीं मिलता, बल्कि इससे अभिमान में वृद्धि होती है और मनुष्य विकारग्रस्त हो जाता है। विश्वामित्र को तप का अभिमान हुआ, जिससे उनका पतन हो गया। रावण के तप से उसकी समृद्धि बढ़ी, किंतु स्वार्थ भाव के कारण उसका पतन हो गया। महात्मा बुद्ध ने अपने महलों के सारे सुख वैभव त्याग दिए थे। जंगल में जाकर तप किया। फिर लोक कल्याण के लिए उन्होंने अपने तपस्वी एकाकी जीवन का त्याग किया। तब उन्हें आत्मतोष प्राप्त हुआ। उन्होंने तप और त्याग दोनों ही लोक कल्याण के लिए किया। जड़ अथवा जीव जगत के सभी पदार्थ विश्व की विकास यात्रा में अपना योगदान दे रहे हैं। यही बात मनुष्य पर लागू होती है। सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने की वजह से मनुष्य की जिम्मेदारी तो और बढ़ जाती है। जो मनुष्य इसे जीवन में स्थान देकर समष्टि के लिए अपना उत्सर्ग करते हैं, उनके विकार स्वतः ही धुलने लगते हैं और उन्हें नवीन जीवन शक्ति, स्फूर्ति, सामर्थ्य प्राप्त होती है। सच्चा त्याग। इसका तात्पर्य यह है कि सभी प्रकार के अभिमान का छोड़कर अपनी उपलब्धियों का उत्सर्ग करते रहना ही सच्चा त्याग है। दूसरों के कल्याण के लिए किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं। इतना भर मालूम होना चाहिए कि दुख या हानि पहुंचेगी। यदि कोई ज्योतिषी किसी से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध ना आएगा, भय होगा। पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर कहे कि कल तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो वह तुरंत बदलकर कहेगा कि कौन है हाथ पैर तोड़ने वाले, देख लूंगा। भय का विषय दो रूपों में सामने आता है, असाध्य रूप में और साध्य रूप में। असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव समझ पड़े। साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया या रखा जा सकता हो। मान लीजिए दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे हैं। इतने में सामने शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती ही है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है। क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी विवशता या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है, तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है और उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते। पर खड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं और डरता भी है तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाता है। भय जब स्वभावगत हो जाता है, तब कायरता भी भीरुता कहलाती है और भारी दोष माना जाता है। जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी है जिसकी प्रशंसा होती है, वह धर्म भीरुता है। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार निर्भय होने का भी। निर्भयता के लिए दो बातें अपेक्षित होती हैं। पहली तो यह कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो। दूसरी यह
कि दूसरे हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सके। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्ट शील से है और दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों और दुर्जनों से क्लेश पहुंचता है। भीरुता का संयोजक। भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की आवश्यकता और अपनी शक्ति का अविश्वास प्रधान है। शत्रु का सामना करने से भागने इसका अभिप्राय यही होता है। व्यक्ति को कुछ खास नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है। इन नियमों की अनदेखी करने पर कोई भी व्यक्ति सफलता का स्वाद नहीं चख सकता। ऐसे में जीवन का लक्ष्य हासिल करने के लिए छात्रों के लिए कुछ खास नियम बताए गए हैं कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए मन और मस्तिष्क दोनों का ही शांत होना अति आवश्यक है। एक क्रोधी मन सही शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अशांत मन से विद्यार्थी ज्ञान को केवल सुनता है, उसे समझकर उसका पालन शिक्षा प्राप्त करने के लिए मन और मस्तिष्क दोनों का ही शांत होना अति आवश्यक है। एक क्रोधी मन सही शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि अशांत मन से विद्यार्थी ज्ञान को केवल सुनता है, उसे समझकर उसका पालन नहीं कर पाता। दरअसल विद्यार्थियों के लिए कुछ बेहद उपयोगी बातें निहित हैं। इन नीतियों का पालन करके कोई भी विद्यार्थी उत्तम एवं सही रूप से शिक्षा प्राप्त करने में सफल हो सकता है और अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य को, हर मुकाम को हासिल करने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। इन्हीं नीतियों के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आप उन्हें अच्छे से समझ सकें और उन्हें अपनाकर अपनी जिंदगी में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकें। चाणक्य ने हर उम्र व हर वर्ग के लोगों के लिए अपने अनुभवों से संचित ज्ञान को प्रस्तुत किया है। शिक्षा लेना या सीखना एक ऐसी क्रिया है जो जीवन भर चलती है। उम्र भर हम कुछ न कुछ नया सीखते हैं। कई बार परिस्थितियां हमें कुछ सिखाती हैं, तो कई बार स्व सुधार के लिए हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन जब जब शिक्षा की बात आती है तो मन में विद्यार्थी की छवि आ जाती है। जीवन के सभी चरणों में से विद्यार्थी ही जीवन एक ऐसा जीवन है जो जीवन के सभी चरणों में। अधिकांश दंपतियों की शिकायत होती है कि विवाह से पहले उनके जीवन साथी बहुत अलग थे, पर विवाह के बाद वे बदल गए हैं। इन शिकायतों का मुख्य कारण ये है कि अधिकांश युगल विवाह पूर्व के समय में वे वास्तव में जो कुछ हैं उसे बताने की बजाय स्वयं जो नहीं है उसे प्रस्तुत करते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाले व्यक्ति को जो पसंद हो वैसा व्यवहार करने से वह उसका प्रेम प्राप्त कर सकेगा। अपने होने वाले जीवन साथी या प्रेमी को जो कुछ भी पसंद है उसे जानकर बराबर उसकी पसंदगी में फिट हो जाने का प्रयत्न विवाह से पहले के दिनों में दोनों ही करते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रयत्न जीवन पर्यंत चलना चाहिए, या जितना हो सके उतना ही करके सामने वाले व्यक्ति को एक चित्र स्पष्ट कर देना चाहिए। इस चित्र में उसे कम से कम इतना तो समझ में आ जाए कि उसने किसके साथ या किस प्रकार के व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करने का निर्णय किया है। सब कुछ इच्छानुसार हो, किसी के भी साथ ऐसा कभी नहीं होता है। रिश्तों में 100% उपलब्धि संभव ही नहीं है। आदर्श विवाह नाम का कोई संबंध है ही नहीं। सच तो यह है कि दो व्यक्ति जितनी अधिक समझदारी से और जितने अधिक स्नेह से साथ जी सकें, उतना ही उनका वैवाहिक जीवन सुख से भरपूर रहता है। विवाह से पूर्व सामान्यतः पुरुष में बहुत बड़बोलापन होता है। अपनी होने वाली पत्नी को अपनी खराब आदतों के बारे नहीं बताने का एकमात्र कारण उसे खुश रखना, उसे दुख नहीं पहुंचाने की भावना ही होती है। ऐसे समय में स्त्री के मन में अपने होने वाले पति के बारे में एक इंप्रेशन खड़ा होता है। यह इंप्रेशन विवाह के बाद धीरे धीरे टूटने लगता है। इस बात से स्त्री को बहुत तकलीफ होती है। इसका एक कारण यह है कि स्त्री में सामंजस्य की शक्ति पुरुष की अपेक्षा अधिक होती है। वह जब प्रेम करना शुरू करती है तब वह अपने होने वाले जीवन साथी की हर एक बात को लगभग स्वीकार करने की मनस्थिति से ही रिश्ते की शुरुआत करती है। नापसंद वस्तुएं शायद वह मुंह से कहती हो, फिर भी आखिर में उसका प्रेम उसके रिश्ते को स्वीकार करने की ओर खींचता जाता है। ऐसे समय में अपने जीवन साथी अथवा पति के विषय में वह एक इंप्रेशन बनाती है। यह इंप्रेशन उसे आने वाले दिनों में किस प्रकार जीना है उस तरह से मानसिक रूप से तैयार करने में सहायक होता है।
जब उसका जीवन साथी उसे यह कहे कि वह सिगरेट नहीं पीता है, तंबाकू नहीं खाता है, तब उसे अच्छा लगता है। ये तो सत्य ही है। परंतु साथ ही साथ एक दूसरा सत्य यह भी है कि वह अपने आप को तंबाकू नहीं खाते और सिगरेट नहीं पीते हुए व्यक्ति के साथ जीवन जीने के लिए मन ही मन तैयार भी करती है। इस स्थिति में विवाह के बाद जब उसे धीरे धीरे अपने जीवन साथी के बारे में पता चलने लगता है, तब उसे तकलीफ होती है। पुरुष की इच्छा के विरुद्ध स्त्री में ऐसी भावना रिश्तों की ताकत बहुत मजबूत होती है। रिश्ते पास हों, साथ हों तो कोई भी मुसीबत हो, हमारे अंदर सामना करने का हौसला होता है। रिश्तों की गहरी झील में तुम डुबकी लगाकर तभी बाहर निकल पाओगे जब रिश्तों को अपना मानोगे, अपना समझोगे, अपनी भावनाओं को इनसे जोड़ कर रखोगे। रिश्तों का पूरा आसमान होता है, तारों के जैसे अनगिनत रिश्ते हैं। हर तारा अनमोल है, हर तारे की चमक बेमिसाल है। इस तरह हर रिश्ते की अपनी एक चमक होती है। मकान तो सब बना लेते हैं, तुम घर बनाना, एक ऐसा जहां हो जहां साथ रहता हो घर आना। मकान तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन घर रिश्तों से ही बनता है। आपस की समझदारी से, त्याग से, बलिदान से। ये नहीं कि मुंह पर मीठे बने रहो और पीठ पीछे बुराई करते रहो। ऐसे ऐसे मीठी छुरी वाले लोग आपके आसपास होते हैं जो लगातार आपसे छलावा करते रहते हैं। कितनी बार हम समझ नहीं पाते और कितनी बार समझकर अनजान बन जाते हैं। जिन्हें रिश्ते निभाने होते हैं वे कैसे भी अपने रिश्ते को निभाते हैं, और जिन्हें नहीं निभाने होते हैं उनका फिर वही हाल होता है कि वह कहते हैं, ना जो बोया पेड़ बबूल का तो फूल कहाँ से हो। छोटी सोच के लोग हमेशा छोटे ही रह जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।